चलिए महादेव, बारात लेकर ही आते हैं। शिव जी बिहान चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे राम। शिव जी बिहान चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे राम। रुको पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अभी एक निर्णय लेना है। अब मुझे कैसा निर्णय लेना है मामी जी? यही कि तुम वर पक्ष से हो या वधू पक्ष से। वर वधू को मिलाने का कार्य तो तुमने ही किया है। तुम तो दोनों ओर से ही आमंत्रित हो। किंतु मामी जी, माँ की ओर से तो आप सभी देवियां रहेंगी, तो गणेश यहाँ क्या करेगा? चलो गणेश, हम पिताश्री के साथ बाराती बनकर आएंगे। अच्छा, सोच लो पुत्र। यहाँ मैं और देवी सरस्वती समुचित व्यवस्था करेंगे। स्वादिष्ट भोजन होगा, बहुत आनंद आएगा तुम्हें। व्यवस्था तो वहाँ मामा जी और फूफा जी भी करेंगे, तो आनंद तो वहाँ भी आएगा गणेश। मैं यहाँ माँ के साथ रहूँगा तो भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन तो अवश्य होंगे। चतुर 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 ज्ञानी, पिताश्री के साथ रहा तो नहीं, उचित निर्णय लूंगा मैं। मामी जी और बुआ जी एकाकी सब कुछ कैसे करेंगे? और वहाँ कैलाश पर मामा जी को भी सहायता चाहिए होगी। मामी जी और बुआ जी, मैंने निर्णय ले लिया। मैं यहाँ भी रहूँगा और वहाँ भी। यहाँ भांति भांति के स्वादिष्ट पकवानों को खाकर उनकी ऊर्जा लूंगा और वहाँ उस ऊर्जा से पिताश्री की सहायता करूँगा। भैया, आप पिताश्री के साथ कैलाश जाइए, मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचता हूँ। गणेश जय गणेश देवा। मैंने महादेव से तो कह दिया था कि बारात ले आइए, किंतु विवाह का आयोजन कहाँ और कैसे होगा? यही, इसी स्थान पर महादेव मुझे लेने आए थे। तो विवाह के लिए इससे उत्तम स्थान और क्या हो सकता है? प्रणाम माताओं। प्रणाम देवी पार्वती। हम सभी देवियां भी कन्या पक्ष में आपका साथ देंगे। अब हमें यही सभी व्यवस्था करनी होगी। मामी जी, बुआ जी, उसका उपाय ढूंढ लिया है मैंने। माँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी अनुमति के बिना ही देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया है मैंने। माता पार्वती, मुझे आपके विवाह में सहायता करने का सम्मान प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आपके मन की इच्छा जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे कैलाश के समान भव्य भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करें। हमें लगता है कि भवन निर्माण की उचित जगह यही है। आइए विश्वकर्मा जी।
गृह तो नारी से ही पूर्ण होता है, बिना किसी नारी के कैसे होगा सब? महादेव, आप कदापि चिंता मत कीजिए। मैं वरुण देव, वायुदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी मिलकर वर पक्ष की ओर से उचित व्यवस्थाएं कर लेंगे। अवश्य इंद्रदेव, आप बस निर्देश दीजिए, कहां से प्रारंभ करें हम? हाँ हाँ, सर्वप्रथम हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। क्षमा चाहता हूँ इंद्रदेव, किंतु मेरे विचार से सर्वप्रथम हमें सजावट करनी चाहिए। ये उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। नहीं सूर्यदेव, सजावट का काम तो होता रहेगा, किंतु भोजन की व्यवस्था करने में अधिक समय लगता है, इसलिए हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। किंतु हम तो वर पक्ष से हैं ना, और हमें तो कन्या पक्ष के यहाँ जाना है, तो फिर हम भोजन किसे कराएंगे? तो क्या सूर्यदेव, आप अतिथियों का आदर सत्कार बिना भोजन के करेंगे? किंतु सूर्यदेव उचित कह रहे हैं, अतिथि सत्कार और भोज तो कन्या पक्ष का दायित्व है। भोजन तो कराना ही होगा, यही नियम है। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। जब मुझे विवाह वहां करना है तो मुझे वहीं रहना चाहिए था। मेरे यहां रहने का औचित्य ही क्या? और ये भोजन और सजावट पर विवाद करना सर्वथा व्यर्थ है। हमें तो शीघ्रता से प्रस्थान करना चाहिए। ये महादेव को क्या हो गया है? स्पष्ट है अग्निदेव, वो शीघ्र ही विवाह कर देवी पार्वती को यहाँ लाना चाहते हैं। उमा वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ये भवन सभी प्रकार से परिपूर्ण है। नहीं, इसमें अभी भी कुछ शेष है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अब इनकी स्थापना से ये भवन अपनी परिपूर्णता प्राप्त करेगा। विश्वकर्मा जी, यहाँ का मुख्य द्वार भव्य होना चाहिए, जहाँ हम वर पक्ष के अतिथियों का स्वागत कर सकेंगे। हाँ हाँ, साज सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि वर पक्ष को भी ज्ञात हो जाए कि कन्या पक्ष भी किसी से कम नहीं है। हाँ, मैं माता सची से सहमत हूँ। उचित है। देवी पार्वती, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उनके आगमन में अभी समय है। मामी जी, बुआ जी, यहाँ तो विश्वकर्मा जी सभी व्यवस्था बड़ी निपुणता से कर रहे हैं, और वहाँ कैलाश पर भी मुझे विश्वास है सभी कार्य उचित प्रकार से ही कर रहे होंगे। सूर्यदेव, आप बहुत बड़े योद्धा हैं और बहुत अच्छे रणनीतिज्ञ भी हैं, किंतु बारात की व्यवस्था करने का ज्ञान आपको कदापि नहीं है। परंतु महादेव, आप कहां जा रहे हैं? व्यर्थ है इतने विचार, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। किंतु महादेव, निमंत्रण आने के पूर्व वहां कैसे जा सकते हैं हम? उचित है महादेव, जब तक कन्या के पिता ऋषि कात्यायन शगुन की थाल नहीं लेके आते, हम बारात लेके नहीं जा सकते। उचित है। तो आप लोगों में से किसी ने
ऋषि कात्यायन को सूचना अवश्य पहुंचा दी होगी कि हम उनके आमंत्रण की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या अभी तक किसी ने उनको सूचना तक नहीं दी? ये फल और लड्डुओं का थाल देकर ऋषि कात्यायन को माँ के विवाह का शुभ समाचार दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं गणेश, नियंत्रण रखो स्वयं पर। ये शगुन के थाल है, इसे खा नहीं सकते तुम। आज तो इसे छोड़ दो। क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खा लिया। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन है ऋषिवर, आपकी पुत्री के विवाह के लिए आपको शगुन की थाल लेकर कैलाश जाना होगा। मेरी पुत्री ने अपना वचन निभा दिया। गणेश जी, जगत जननी ने आज मुझे यह कन्यादान का अवसर देकर संसार का सबसे भाग्यशाली पिता बना दिया है। प्रथम पूज्य हो तुम पुत्र गणेश, मंगल मूर्ति हो। तुम्हारे द्वारा मेरे इस मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो, उससे अधिक मंगल और क्या हो सकता है। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ। ब्रह्मदेव, आप ऋषि कात्यायन को सूचित कीजिए और अपने वाहन पर नहीं, मेरे वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर जाइए। वो आपको क्षण भर में वहां पहुंचा देगा, क्योंकि आपका वाहन बहुत समय लेगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शीघ्रता कीजिए ब्रह्मदेव। महादेव, मुझे नंदी पर आरूढ़ तो होने दीजिए। फूफा जी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, देखिए मैं अपने साथ किन्हें लेकर आया हूँ। पिताश्री, फूफा जी, मामा जी, इस महान अवसर पर हमें उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। इसलिए मैंने सप्त ऋषियों को भी आमंत्रित किया है। प्रणाम महादेव। गणेश जी ने हमें महादेव व माता पार्वती के विवाह में आमंत्रित कर कृतार्थ किया। हम सब धन्य हो गए प्रभु। अब आपकी ही देखरेख में सब कुछ उचित विधि विधान के साथ ही होगा ऋषिवर। विधि विधान के अनुसार तो सर्वप्रथम कात्यायन जी को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कन्या के पिता वर को शगुन का थाल प्रस्तुत करेंगे। देवी पार्वती, तनिक दर्पण में भी तो देखिए।
देव, आप मेरे जमाता बनेंगे। मैं तो धन्य हो गया। ये शगुन का थाल आप स्वीकार कीजिए। मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूं प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया। शीघ्रता कीजिए, पुष्प दीजिए मुझे। बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे हम। महादेव और देवी पार्वती का विवाह है तो रंगोली भी अनुपम होगी। रसोई में सारा कार्य हो गया है, भोजन की तैयारी कीजिए। शीघ्र से शीघ्र हमें सारी व्यवस्था करनी है। हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शीघ्रता से आप सभी समस्त कार्य पूर्ण करें। अरे रंगोली में और उजले रंगों का प्रयोग कीजिए जो मंगल के प्रतीक हो और उनकी चमक बारातियों को आनंदित कर दे। अरे नहीं नहीं, ये तोरण और नीचे होना चाहिए, तभी तो सभी की दृष्टि जाएगी इन पर। दीपक और चाहिए हमें। संपूर्ण भवन दीपकों से सज्जित और प्रकाशित होना चाहिए। शीघ्र करिए आप सभी, अनेकों कार्य शेष हैं जी। और बारात का स्वागत पुष्प की मालाओं से करना था। पुष्प आए? अभी लेकर आते हैं हम। चलो। मामी जी, अति उत्तम। ऋषिवर कैलाश से वापस आ गए। प्रणाम मामी जी। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। यहाँ सभी कितने उल्लासित आनंदित दिख रहे हैं। मामी जी, यहाँ तो सभी बड़े उत्साह से विवाह की तैयारियों में व्यस्त हैं। किंतु पुत्र, प्रत्येक कार्य में कितना समय लग रहा है। रसोई में देवी सरस्वती और विवाह मंडप देव शिल्पी विश्वकर्मा कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी निश्चिंत हूँ। किंतु ये शेष कार्य कैसे पूर्ण हो सकेगा? आप मुझे अनुमति दीजिए देवी लक्ष्मी। मैं कन्या का पिता हूँ, मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। वैसे मेरी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही। देवी पार्वती अपने कक्ष में है और बड़ी ही उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देवी शची, अब तक तो पिताश्री स्वामी को शगुन की थाल प्रस्तुत कर चुके होंगे ना? पुत्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम भी आए हो? हाँ माँ। क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई चिंता की बात है क्या? पुत्री, गजानन ने क्यों रोक दिया मुझे? क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? क्या स्वामी ने उन्होंने शगुन की थाल को स्वीकार नहीं किया? क्या वो यहाँ नहीं आ रहे? अब मैं क्या बताऊं माँ, आप तो पिताश्री को जानती है ना माँ? जानती हूँ, अर्थात? उन्होंने शगुन तो स्वीकार किया, किंतु क्या पुत्र? अब उनके हट का कोई समाधान ही कहाँ है माँ? जो निर्णय ले लेते हैं उसी पे अडिग रहते हैं।
मामा जी, फूफा जी, भैया सभी ने कितने प्रयत्न किए किंतु विफल हो गए। फिर मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ा। पुत्र पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो क्या हुआ है। माँ बात ये है कि मुझे ये आपको बताते हुए अत्यधिक हिचक हो रही है कि किंतु क्या पुत्र? माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए। मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूँ प्रभु। मेरे जो कुछ भी है वो सब मेरे पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया हूँ। ऋषिवर, आपने तो मुझे अपनी असाधारण और अमूल्य निधि भेंट करने वाले हैं। आपकी पुत्री प्रभु, अपना तिलक करने की मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपको बारात लाने का निमंत्रण देता हूं प्रभु। विधि विधान के अनुसार हमें ऋषि कात्यायन से निमंत्रण भी प्राप्त हो चुका है। तिलक भी लग चुका है। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पिताश्री रुकिए, इतनी शीघ्रता भी क्या है पिताश्री? क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, आपके श्वशुर इतने स्नेह से रुद्राक्ष की माला लेकर आए हैं, उसे तो धारण कीजिए। अवश्य। लो, पहन ली माला। पिताश्री, अब क्या हुआ पुत्र? अब क्या शेष रह गया? नहीं पिताश्री, मुझे भय था कि कहीं अपनी शीघ्रता में आप हमें ना भूल जाएं। हम भी साथ चलेंगे ना? कात्यायन जी, आप प्रस्थान कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। मैं कृतार्थ हुआ माँ। आपके और महादेव के पुनर्विवाह का भाग बनकर मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया मैं। माँ, अब शीघ्र ही पिताश्री बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे। आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। पुत्र, अब विधिवत रूप से विवाह संस्कार की सभी रीतियां आरंभ होगी। सर्वप्रथम मैं जानता हूँ बुआ जी। सर्वप्रथम हल्दी की विधि होगी और जिसके लिए मैं वर पक्ष की ओर से हल्दी भी लेकर आया हूँ। ये हल्दी तो स्वयं स्वामी ने मेरे लिए भेजी। ये हल्दी तो मेरे लिए प्रसाद के समान है। पुत्र, ये हल्दी तुम मेरे लिए लेकर आए, इसीलिए सर्वप्रथम तुम ही मुझे हल्दी लगाओगे। हाँ माँ, सब कुछ उचित प्रकार से हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस शुभ अवसर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं।
विषय प्रिय, तुम्हें तो तुम्हारे भ्राता ने धूल दूषित कर दिया। तुच्छ हो, दुर्बल हो तुम विषय प्रिय, दुर्बल। और संसार में सबसे शक्तिशाली योद्धा से लड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। मुझसे टकराओगे तो इसका दंड अवश्य पाओगे। दंड तो मैं दूंगा उचित अवसर आने पर। बल को छल से खंड खंड करूंगा। अब अंत करूंगा मैं इस मल युद्ध का। रुको। भागने की चेष्टा मत करो। स्वीकार करो अपनी पराजय, नहीं तो मेरे बल से हताहत होने के लिए तैयार हो जाओ। सुंदर प्रिय, बलशाली हो तो क्या हुआ, अपने बल का प्रयोग वायु में करोगे। देखो, तुम्हारा बल मेरे समक्ष निर्बल हो गया। तुम्हारे पैरों के नीचे मैं नहीं, मेरा प्रतिरूप मात्र है। ये तो सत्य है, मैं व्यर्थ ही अपना बल नष्ट कर रहा था। मान गए विषय प्रिय। सुंदर प्रिय, तुम्हारे भ्राता ने तो तुम्हें मूर्ख बना दिया। जय तो मेरी सुंदर प्रिय की होगी और विषय प्रिय की होगी पराजय। वो मेरा एक सुंदर प्रिय, आनंद आया। अब अपनी पराजय स्वीकार करो सुंदर प्रिय। अब कहां भागोगे मूर्ख, फसल कर रख दूंगा इस शिला के नीचे। मसलो, अवश्य मसलो, किंतु किसे मसलोगे सुंदर प्रिय, मुझे या इसे? नहीं नहीं, उसे। नहीं नहीं, उसे। तुम्हारा छल नहीं होगा सफल। कितने भी प्रतिरूप बदल लो, सभी मसले जाएंगे इस चिला के नीचे। उसके पूर्व मेरे बाण तुम्हें छेद देंगे। और ये तुम्हारा पत्थर तुम पर ही गिरेगा। उत्तम, अति उत्तम पुत्रों। मेरे दोनों पुत्र अब उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं
जिसके लिए मुझे कब से प्रतीक्षा थी। सूर्यदेव, अब और कितना समय लगाएंगे आप? समस्त संसार में समय के महत्व को आपसे अधिक और कौन समझ सकता है, तथापि आप विलंब कर रहे हैं। महादेव से तो तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब और विलंब सहना कठिन हो रहा है। मुझे शीघ्र उमा के पास पहुंचकर उसका वर्ण करना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन शीघ्र होना चाहिए। अब और प्रतीक्षा का क्या औचित्य है ब्रह्मदेव? परंतु महादेव, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वधू के यहां से हल्दी नहीं आती तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। लीजिए, आ गई हल्दी। पिताश्री, वहाँ तो बड़े उमंग से सभी तैयारियां चल रही हैं और माँ की हल्दी की विधि आरंभ भी होने वाली है। देवी पार्वती, अब हमें प्रारंभ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश को आ जाने दीजिए। सर्वप्रथम वो ही मुझे हल्दी लगाएगा। तब तो शीघ्र ही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए। उचित है। नाथ, आप सृष्टि रचयिता हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप ही आरंभ कीजिए ना। श्री हरि, कदाचित आपको ये विधि प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु मैं नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। उचित समय पर पधारे हैं देव ऋषि। महादेव की हल्दी विधि आप ही प्रारंभ करें। नारद अचंभित। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये अनुचित नहीं होगा? अर्थात मैं कैसे सर्वप्रथम हल्दी? देवराज इंद्र भी तो उपस्थित है यहाँ पर। अर्थात देवराज इंद्र की उपस्थिति में मैं कैसे? पद भी इनका ऊंचा है तो आरंभ भी आप ही को करना चाहिए देवराज। नहीं नहीं देव ऋषि, ब्रह्मदेव और प्रभु श्री हरि के रहते मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना इस विधि का आरंभ भी हम प्रथम पूज्य गणेश से ही करें। अति उत्तम है। वैसे भी पिताश्री और माँ को साथ लाने के लिए सर्वाधिक यत्न तो इसी ने किए हैं। हाँ हाँ अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। प्रतीक्षा कर रही होंगी। आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री। अभी और प्रतीक्षा? मैं अभी गया और अभी आया। गणेश, ज्ञात नहीं उमा से मेरा पुनर्विवाह हो पाएगा भी या नहीं। ये
है शुभ हल्दी। पुत्र, ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है। अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोन जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया। शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है। देवी पार्वती की ये छवि। स्वामी, हल्दी तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती। प्रिय, तुम अत्यंत बलशाली हो। विषय प्रिय, तुम्हारा मायावी बल तो किसी को भी छल सकता है।
आज धम्बासुर का दम और भी विशाल हो गया। धम्बासुर का विश्वास और शक्ति के आधार खत्म हो तुम। अनुचित है दम, विनाश का कारण बनता है, ऐसा कहते हैं मेरे मित्र, किंतु असंभव है। ऐसे पराक्रमी पुत्रों के पिता का विनाश उसका भी दम न करूं तो अनुचित होगा। दम, दुस्साहस, दुराचार, मेरे जैसे असुर को यही गुण शोभा देते हैं। मेरा दम, मेरी शक्ति, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है। महाराज, एक संदेशवाहक कोई सूचना लेकर आया है। कहो। महाराज, समाचार सत्य है। महादेव संपूर्ण देवता और गणों के साथ कैलाश से प्रस्थान करने वाले हैं। अर्थात इतने दीर्घ समय से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो अवसर अब प्रस्तुत होने ही वाला है। शिव शक्ति का मिलन पुनः संयोगा, मिटे सब पीरा न रहे वियोगा। कैलाश गणित झूमे गाए, माता को भी सब देवी सजाए। ब्रह्मा और विष्णु देव भी उपस्थिता, महादेव से अब न भय प्रतीक्षा। आज गजानन भी देखो हर्षाए, माता पिता को जब हरिद्रा लगाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विवाह महादेव करे तो करे विवाह, उससे हमें क्या पिताश्री। महादेव, महादेव का विवाह ही तो अस्त्र है हमारा, जो हम असुरों को देवताओं से मुक्त कराएगा। संसार की रक्षा छोड़ भोग विलास में लिप्त रहने वाले देवताओं से अपनी रक्षा के लिए श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं हम लोग। इसका मूल कारण जानते हो? त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव। क्योंकि त्रिदेव उन दुर्बल देवताओं की शक्ति बन जाते हैं, किंतु अब इस विवाह की आड़ में देवताओं की शक्ति के स्रोत को ही छीन लेंगे हम और उन्हें मुक्त कर देंगे उनके दायित्वों से। देवताओं के अनुचित दम को तोड़ेगा ये धम्बासुर, धम्बासुर, धम्बासुर। किंतु पिताश्री, असुर गुरु शुक्राचार्य इसकी अनुमति देंगे? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी। वो असुर गुरु होकर भी महादेव के तप में लीन है। वो हमारा मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं। हमें उनके सुझावों की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं अपना मार्ग नियत करेंगे और समस्त जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। जो आज तक ना हो सका वो आप कैसे करेंगे पिताश्री? बलवान है, पराक्रमी है, मायावी है, किंतु दूरदर्शिता की कमी है मेरे पुत्रों में। सुनो पुत्रों, जब देवादिदेव महादेव विवाह के लिए दक्षिण में होंगे तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाश
सुरक्षा से रिक्त होगा। ऐसे शुभ अवसर पर हमें कहां होना चाहिए पुत्रों? कैलाश पर विजय पाते ही समस्त ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित होगा हमारा, केवल हमारा। महादेव, महादेव को मात दूंगा मैं। वो कैलाश से जाएंगे अवश्य, किंतु लौट नहीं पाएंगे। मैं कैलाश पर प्रतिष्ठित होकर देवताओं को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सदैव सुमरण रहेगा उन्हें, क्योंकि दंबासुर का दंभ ही उसकी शक्ति का स्तंभ है। अति उत्तम मूषक जी, अद्भुत। गणेश, प्रस्थान करने का समय हो गया है गणेश, और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो। आप तो सज्जित भी हो गए भैया। गणेश, भला मुझे क्यों समय लगेगा, क्योंकि विवाह तो हमारे माता पिता का है ना। चलो अब शीघ्र चलें। हाँ भैया, चलते हैं। अब चलो भी गणेश, चलो आओ। फूफा जी, बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ ना, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। ये क्या पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगाकर जाएंगे? इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र,
तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री, हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे? हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं, अब मैं वस्त्र परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे, हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिति नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु। वधू के विवाह का जोड़ा, सुहाग सिंदूर, मंगल आभूषण एवं फेरे लेते समय वधू के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है, सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए। असुरराज दंभासुर की जय! 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 कैलाश यात्रा प्रारंभ हो।
बिहाने चले पालकी सजाएंगे भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे भभूति लगाएंगे पालकी सजाएंगे ला। बिहाने चले पालकी सजाएंगे भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे भभूति लगाएंगे पालकी सजाएंगे ला। शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो। दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो। शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला। बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे भभूति लगाएंगे पालकी सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे भभूति लगाएंगे पालकी सजाएंगे ना। के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला। बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे भभूति लगाएंगे पालकी सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे भभूति लगाएंगे पालकी सजाएंगे ना। असुर का धम बनेगा असुरों का विजय स्तंभ। कैलाश अब हमारा होगा। कैसी ध्वनि है वहां? सावधान रहना होगा मुझे। रुक जाओ। ये तो महादेव की बारात है जो इसी ओर आ रही है। इस पर आक्रमण करने में मुझे बहुत आनंद आता, किंतु थोड़ा धीरज रख। योजना सफल करनी होगी अपनी। इस समय इनके मार्ग से हटना ही उचित है। शीघ्रता से मेरे पीछे छिप जाओ। वो देखिए पिताश्री, माँ का भवन।
अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है उमा। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। देख रूप माँ पार्वती का हर्षित भय सब देवी देवता झूमे नाचे, बाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे, बाल की सजाएंगे ला। देखिए देवी पार्वती, महादेव बारात लेकर आ गए हैं। मुझे आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। महादेव, अब कैलाश पर मेरा अधिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। तत्पश्चात समस्त सृष्टि पर आधिपत्य स्थापित करेगा ये धम्बासुर। धम्बासुर अवसर का अनुचित लाभ लेने वाला बुद्धिमान नहीं, अपितु मूर्ख होता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।